नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज भारत ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम अनवील किया है जो सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर का ब्लूप्रिंट है। इसका नाम है शेषनाग 150, एक लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन सिस्टम जिसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है एशिया के सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए। चलिए समझते हैं हम। शेषनाग 150 क्या है? शेषनाग 150 एक स्वार्म कैपेबल ड्रोन सिस्टम है। स्वार्म का मतलब होता है एक साथ कई ड्रोन्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट करते हैं, जैसे एक इंटेलिजेंट नेटवर्क। इसका रिपोर्टेड रेंज 1000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है, बिना पायलट को रिस्क में डाले। ये प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, यानी कि स्पेसिफिकली हाई वैल्यू टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एट्रिटेबल वॉरफेयर। एट्रिटेबल का मतलब होता है लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल सिस्टम्स। अगर कुछ ड्रोन्स डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो स्ट्रेटेजिक लॉस मिनिमम होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की दुनिया में वॉरफेयर रैपिडली चेंज हो रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि कम कॉस्ट के ड्रोन्स ने बिलियन डॉलर्स टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया। मिडिल ईस्ट में ईरान बैक ड्रोन्स अटैक ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मॉडल रीडिफाइन किया। चाइना एग्रेसिवली ड्रोन स्वार्म्स और एआई बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इस एनवायरनमेंट में अगर भारत 1000 किलोमीटर रेंज का स्वार्म ड्रोन डेवलप करता है तो ये सिर्फ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं, डेटरेंस आर्किटेक्चर का एक्सपेंशन है। और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया पर? अब सोचिए, 1000 किलोमीटर रेंज का मतलब क्या है? ये रेंज साउथ एशिया के बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करता है। इसका मतलब है एनिमी एयरबेसिस, लॉजिस्टिक्स हब, मिसाइल साइट्स, रडार इंस्टॉलेशंस, इन सब को स्टैंड आउट डिस्टेंस से टारगेट किया जा सकता है। स्वार्म अटैक का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स एक या दो इनकमिंग थ्रेट्स के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, लेकिन जब 20-30 ड्रोन्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करें, इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इससे एडवर्सरी को अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को कंप्लीटली रीथिंक करना पड़ेगा। एट्रिटेबल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फाइटर जेट को रिस्क में नहीं डालते, आप डजन्स ऑफ इंटेलिजेंट ड्रोन्स डिप्लॉय करते हैं। अगर कुछ ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, मिशन स्टिल कंटिन्यू करता है। ये कॉन्सेप्ट यूएस और चाइना दोनों अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं। इंडिया का शेषनाग 150 ये सिग्नल देता है कि भारत भी हाईटेक एआई इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। ये आत्मनिर्भर डिफेंस पुश का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। अब इसके ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को समझते हैं। साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लार्जली डेटरेंस पर बेस्ड है। जब एक कंट्री लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्वार्म कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है तो रीजनल मिलिट्री कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ता है एयर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स पर, काउंटर ड्रोन सिस्टम पर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स पर, सैटेलाइट सर्विलेंस अपग्रेड्स पर। ये एक टेक्नोलॉजी रेस को एक्सेलरेट करता है, लेकिन साथ ही ये भारत के लिए क्रेडिबल डेटरेंस भी क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग डेटरेंस का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना। तो शेषनाग 150 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, ये फ्यूचर वॉरफेयर का सिंबल है। एआई ड्रिवन, नेटवर्क्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, प्रिसीजन बेस्ड कॉम्बैट। इसका मैसेज क्लियर है, भारत कन्वेंशनल पावर से आगे बढ़कर इंटेलिजेंट वॉरफेयर आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहा है। आने वाले दशकों में जो देश स्वार्म, एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स मास्टर करेगा, वही बैटलफील्ड नैरेटिव डिफाइन करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।